नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और भजन लाया हूँ। परमपिता परमात्मा जी के नाम नाम पे भजन लाया हूँ। वो मैं अभी आपको इस वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन वो भजन सुनाने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा भजन को ही, कि वो भजन गाने की बनाने की प्रेरणा मुझे कैसे मिली, और जो मैंने शब्द इस्तेमाल किए हैं, जो बातें मैंने भजन में गाई हैं, वो कैसे मेरे ध्यान में आई, ये मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ कि कई बार हम ज़्यादातर जब कभी परेशान हों, तो कई बार हम थोड़ा अपना गुस्सा भगवान पे भी निकाल देते हैं, और गुस्सा अपनों पे ही निकलता है, भगवान से हम प्यार भी करते हैं। तो ऐसा हुआ कि कई बार मन में बात आई कि भगवान के इतने रूप हैं, कोई मूर्तियों में उनकी पूजा करता है, आप अलग-अलग प्रकार से लोग पूजा करते हैं, यहाँ तक कि लोग उनके नाम पे आपस में झगड़ते भी रहते हैं कि मेरा भगवान अच्छा है, तेरा भगवान बुरा है। तो मुझको ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि जो सच है वही भगवान है। अगर भागवतों में सुना हमने, किताबों में पढ़ा हमने कि भगवान सत्य रूप होते हैं। जो सत्य है, सच्चे है, सच्चा है, अच्छाई है, सच्चाई है, वही भगवान का असली रूप है। तो हमें जो दिखाई देता है, जो दर्शन हमें परमात्मा के होते हैं, उसको जरूरी नहीं है कि हम यही सोचें कि चतुर्भुजधारी विष्णु रूप हमको दिख जाएगा तभी भगवान के दर्शन होंगे। ये बात मेरे दिमाग में आई कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तभी दर्शन होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि दर्शन कैसे किए जा सकते हैं, या अगर दर्शन भगवान के हम कर भी रहे हैं अनजाने में, तो फिर हम उसको मानते क्यों नहीं है कि हमने दर्शन कर लिया है, हम उस बात सच्चाई पे भरोसा क्यों नहीं करते। तो मेरे दिमाग में फिर ख्याल आया कि मैं सच्चाई में भगवान को ढूंढता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं ऐसे जिनमें भगवान के हमें दर्शन मिलते हैं। सबको मिलते हैं, मुझको भी, आपको भी, बस मानने ना मानने की बात होती है। तो मेरे दिमाग में बातें आई कि जैसे हमारी धरती है, सूरज है, चांद है, आसमान है, अंतरिक्ष है, यहाँ तक कि हम खुद भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। तो इन सब को भी भगवान के ही रूप माना जाना चाहिए, क्योंकि यही भगवान के वो रूप हैं जो हमारे लिए भगवान जैसा ही महत्व भी रखते हैं। इनकी अहमियत जीवन के लिए बहुत ज़्यादा है, इनके बिना जीवन संभव नहीं है, और भगवान के ही रूप हैं ये, भगवान के बराबर ही इनकी हैसियत है, शक्ति है। ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। तो मैंने सोचा जब मैं भजन गाऊं अब भगवान के नाम पे, तो मैं भगवान के उस रूप को दिखाऊं भजन में, उस उन बातों का जिक्र करूं जो हम साक्षात देखते हैं। जैसे सूरज हमसे छिप कर नहीं रहते, सूरज भगवान ही हैं, और वो हमें दिखाई भी देते हैं। चंदा भी हमें दिखाई देते हैं, उनका भी अपना महत्व है। धरती भी हमें दिखाई देती है, और आसमान भी हमें दिखाई देता है, और एक दूजे तक को भी हम देखते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी और समुद्रों में रहने वाले, खड्डों पानी में जलचर, जल के वासी हैं, जलचर, थलचर और वायुचर, तीनों प्रकार के जो भी प्राणी हैं, उन वो सब भगवान के ही रूप हैं, ऐसा बताया भी जाता है। और ये उनका एक साक्षात प्रमाण भी है, क्योंकि इन सब की अहमियत भगवान की जैसी ही है। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं भगवान के नाम पे भजन गाऊं, और उन उदाहरणों को भजन में शेयर करूं जो उदाहरण हमें साक्षात दिखते हैं। इसलिए मैंने ये भजन बनाया है, जो मैं अब आपको गा के सुनाता हूँ। इस भजन में ऐसा है, मैंने शुरू में जिक्र किया है भगवान बड़ा भारी प्यारा है। तो बड़ा भारी थोड़ा हमारी लोकल बोली होती है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्यारा है। और एक मैंने लास्ट वाले पहरे में एक जिक्र करूंगा मैं इसमें भजन में, वो होगा कि एक पासे प्रभु के नर बसते हैं, दूजे पासे नारी को धारा है। तो पासे का मतलब है, एक पासे का मतलब एक तरफ, और दूजे पासे का मतलब दूसरी तरफ, मतलब साथ साथ में, बस जैसे लेफ्ट राइट साइड में, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी साथ साथ में ही है। तो अब मैं आपको भजन गा के सुनाता हूँ।
मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। ओ भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। ओ प्रभु के मुख में चंदा सूरज, प्रभु के मुख में चंदा सूरज। प्रभु का मुखड़ा न्यारा है, प्रभु का मुखड़ा न्यारा है। भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। प्रभु की गोद में धरती माता, प्रभु की गोद में धरती माता। ओ सीने में आसमां सारा है, सीने में आसमां सारा है। भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। एक पासे प्रभु महानर बसते हैं, एक पासे प्रभु महानर बसते हैं। दूजे पासे नारी को धारा है, दूजे पासे नारी को धारा है। भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। हाँ प्रभु के मुख में चंदा सूरज, प्रभु के मुख में चंदा सूरज। प्रभु का मुखड़ा न्यारा है, प्रभु का मुखड़ा न्यारा है। मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है, मेरा भगवान बड़ा भारी प्यारा है। ओ भगवान बड़ा भारी प्यारा है, भगवान बड़ा भारी प्यारा है। परमपिता परमेश्वर भगवान भगवती दोनों की जय हो। अच्छाई की जय हो, भलाई की जय हो, सच्चाई की जय हो। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना रह गया, तो मैंने सोचा भजन के बाद ही मैं इसका जिक्र करता हूँ। भजन में मैंने महानर और नारी शब्द का जिक्र किया हुआ है। जैसे एक पासे महानर बसते हैं, दूसरे पासे नारी को धारा है। तो ये बात मेरे ध्यान में इसलिए आई क्योंकि चाहे हम इंसानों की बात करें, चाहे हम जानवरों की बात करें, चाहे हम पशु पक्षियों की बात करें, और यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी जो मुख्य ऊर्जाएं हैं हमारे संसार में, इसमें जो मुख्य ऊर्जाएं हैं वो दो ऊर्जाएं हैं। एक ऊर्जा है नर ऊर्जा, नर यानी आदमी। दूसरी ऊर्जा है नारी ऊर्जा यानी औरत। तो ये मुख्य ऊर्जाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंसानों में ही ये जोड़े की बात है। हर प्रकार के प्राणी में जितने भी जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, सब में नर और नारी ऊर्जा दो रूप पाए जाते हैं। और ये रूप जब साथ में एक जोड़ा बनाते हैं तभी वो ऊर्जा पूरी होती है। वो भगवान के बराबर तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन भगवान ने कम भी नहीं रखा है इस चीज को। जब जोड़ा बनता है तो गृहस्थ बसती है, परिवार बनता है और फिर संसार बनता है। तो ये गृहस्थ का आधार भी है, परिवार का आधार भी है। इसी आधार पर सारा संसार चल रहा है, बस रहा है और फल फूल रहा है। इसलिए मैंने लास्ट वाले पहरे में महानर और महानारी शब्द का जिक्र किया हुआ है कि एक पासे नर धारा है, दूसरे पासे नारी को धारा है। इसीलिए मैंने ऐसा भजन में जिक्र किया है। तो अब मैं आपके राय जानना चाहूँगा। आप कमेंट में बताना कि आपको ये भजन कैसा लगा, और इसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आऊँगा जो अच्छी भी हों, सच्ची भी हों, और जिनमें हमारा मनोरंजन भी हो जाए और कुछ हमें इंफॉर्मेशन भी मिले
या कुछ हमारा नॉलेज अपडेट हो, या हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, अच्छाई की ऊर्जा है, उसको बल मिले, उसको अच्छी प्रेरणा मिले और वो और ज़्यादा मजबूत हो। तो इस वीडियो में अब इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।